रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस आपने बच्चा ये टॉपिक ज़रा ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है इसको हमने क्या कहते हैं, उसको गैमीटोजेनेसिस भी कहा था। क्या कहा था? गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस क्या थी? हमने ये बात की थी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ कहाँ पर बनाए थे गैमेट्स? प्लांट्स में नहीं बच्चा, कहाँ बनाए थे गैमेट्स? गुनेड्स में। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन गुनेड्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। फिर कितनी टाइप्स थी? 2। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज कॉल्ड, फॉर्मेशन ऑफ एग इन ओवरीज इज कॉल्ड ओजेनेसिस। तो आज डिटेल किसकी पढ़ने लगे हैं? स्पर्म कहाँ बनने हैं? टेस्टिस में। ये प्लूरल लिखा है, सिंगुलर लिखेंगे तो टेस्टिस। ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि जो टेस्टिस हैं जैसे हमारी किडनी है, जैसे हमारी किडनी है बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर काफ़ी सारी ट्यूब्स हैं। काफ़ी सारी क्या हैं? ट्यूब्स हैं। ठीक है, जो ट्यूब्स हैं बेटा उन ट्यूब्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं हम? सेमिनिफेरस। लेट के ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब है। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब। बेटा इस सेमिनिफेरस ट्यूब की अंदर वाली जो दीवारें हैं ना, इन दीवारों के सेल्स, इन सेल्स का नाम है जर्म लाइन सेल्स। ठीक है। अब इन जर्म लाइन सेल्स में आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा हुआ है कि कौन सी सेल डिवीजन होती है? मियोसिस होती है। ठीक है, स्पेलिंग भी देखो, मी आयोसिस। ठीक है, मियोसिस लिख देते हैं, MEOISS। तो मियोसिस होती है कहाँ पर? अभी डायरेक्ट नहीं होती। अभी डायरेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास ये जो जर्म लाइन सेल्स हैं ये रिपीटेड डिवीजन, कौन सी डिवीजन करते हैं पहले? अभी खुद जब इन्होंने डिवाइड होना है तो इन्होंने क्या करनी है? माइटोसिस। क्या करनी है? माइटोसिस करके ये यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स बना देंगे, काफ़ी सारे सेल्स बना देंगे। बेटा इन सेल्स का नाम है हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम। क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे तो प्लूरल, अगर गोनियम बोलेंगे तो सिंगुलर। क्या बनाए हैं अभी? स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियम देखो, जर्म लाइन सेल खुद कैसे थे? डिप्लॉइड। खुद कैसे थे? और उनमें सेल डिवीजन कौन सी हुई? तो आपने पढ़ा हुआ है कि माइटोसिस के जरिए जब कोई सेल डिवाइड होता है तो जैसा पेरेंट सेल होता है वैसा ही इसका मतलब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये भी क्या होंगे? तो हम कह देते हैं यहाँ पे 2N लिख देता हूँ। समझ आ गई? अच्छा, अब एक ही दम जितने भी स्पर्मेटोगोनियम बने हैं वो सारे के सारे आगे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, हमारी बॉडी में जो स्पर्म बनना शुरू होते हैं वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब हम कहते हैं ना अडल्ट हो जाते हैं या बालिग हो जाते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म बनना शुरू होते हैं। ठीक है, कैसे शुरू होते हैं? ब्रेन से हार्मोन जाता है जो हमारे गुनेड्स को, हमारे टेस्टिस को एक्टिवेट करता है। ठीक है, फिर उन टेस्टिस की ये जो दीवारें हैं ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? और आपने गुनेड्स का जो हार्मोन था वो भी पढ़ा था। मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? तो ये इंटरस्टिशियल सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की मौजूदगी में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। जब ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ती है तो टेस्टोस्टेरोन किसके ऊपर जाके काम करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्स के ऊपर। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्स के ऊपर काम करता है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर ये वाला प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? अच्छा बेटे माइक उधर दे दो। स्पर्मेटोगोनियम जो है ये बन गया। अब स्पर्मेटोगोनियम से आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि सारे स्पर्मेटोगोनियम आगे स्पर्म बनने नहीं जा रहे। सम स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड होंगे। कैसे डिवाइड होंगे? बाय माइटोसिस। अभी भी माइटोसिस हो रही है, अभी भी। और ये बना देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बना देते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। साइट का मतलब होता है सेल। स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म फॉर्मिंग सेल। याद रखना, अभी यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट आए नहीं, अब यहाँ पे आए स्पर्मेटोसाइट्स। इसका मतलब मियोसिस का फिनोमेना अब शुरू होगा। मियोसिस का फिनोमेना
अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं बेटा, इनमें सेल डिवीजन कौन सी होगी? मियोसिस। और आपने पढ़ा हुआ है मियोसिस को 2 मराहिल में तकसीम करते होते थे हम 9th क्लास में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और व्हाट इज द रिडक्शनल डिवीजन? मियोसिस 1। मियोसिस 1 ही ट्रू रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें ये भी डिप्लॉयड था, माइटोसिस हुई तो ये भी कैसा होगा? लेकिन अब क्या करवा दी? मियोसिस। तो मियोसिस के नतीजे में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि क्या थे? डिप्लॉयड, अब क्या बन जाएंगे? हैप्लॉयड बन जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो बन गए ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। याद रखना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं ये क्या हैं? हैप्लॉयड हैं। ये क्या हैं? हैप्लॉयड। क्लियर? अच्छा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था तो ये कितने बने? 2। कितने बन गए? 2 बन गए। ये भी N और ये भी। अब हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अब हम इनमें क्या करवाएंगे? मियोसिस 2। और मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक द माइटोसिस। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक द, मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह ही होती है। ठीक है, उसमें भी क्रोमेटिड सेपरेट करने हैं। अगर ये आपने प्रॉपर समझने हैं कि मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में क्या डिफरेंस है, तो आप जो है वो 9th क्लास के जो मियोसिस के लेक्चर हैं वो ले सकते हो। तो इसमें बेटे मियोसिस 2 में एक सेल डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा तो कितने बना देगा? 2। ये भी डिवाइड होगा तो कितने बना देगा? 2 बना देगा। ठीक है, और ये कैसे थे? तो ये भी क्या होंगे? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब इन सेल्स का नाम है स्पर्मेटिड्स। क्या नाम है? स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स। अभी ये स्पर्म नहीं बने, अभी ये स्पर्म, अभी ये क्या हैं? स्पर्मेटिड्स हैं। हम कहते हैं ये इमैच्योर हैं। ये क्या हैं? इमैच्योर हैं। अभी इनको मैच्योर करना है और मॉडिफाई करना है। मैच्योर करना है और मॉडिफाई करना है। इनकी शेप में चेंज लानी है। इनकी शेप में ले आते हैं, शेप में चेंज। जब इनकी शेप चेंज होगी तो हमारे पास क्या होगा? ये जो ईच न्यूक्लियाई है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई बोलेंगे ना, ये न्यूक्लियस ही है, सेल है, उसमें मेन चीज़ आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो न्यूक्लियस है। वो क्या है? हम यही चाहते हैं ना कि क्रोमोसोम अगली नस्ल में जाएं। कौन जाएं? तो बेटा इस सेल की शेप को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। एक हेड बनाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बनाया जाता है और फिर साथ में टेल बना दी जाती है। ये टेल जैसी भी आप बना देना। ठीक है, ये चारों ऐसे बनेंगे, चारों ऐसे बनेंगे। ठीक है, हेड होगा, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होगा, टेल है। ठीक है, हेड है, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है, टेल है। क्लियर? और इसके अंदर हमने न्यूक्लियस रखा हुआ है। इसमें कौन है? जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है। जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है। ये हेड है। ये क्या है? हेड। इसको हम एक्रोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। और ये क्या है? इसकी टेल। ये फ्लैजेला है। ये क्या है? आपसे कोई पूछे क्या फ्लैजेला हमारी बॉडी में होता है, तो हम कहेंगे जी हाँ, हमारी बॉडी में सिर्फ जो स्पर्म सेल्स हैं उनकी जो दुम टेल होती है वो फ्लैजिलेटेड होती है। वो क्या होती है? फ्लैजिलेटेड। इसके अलावा हमारी बॉडी में कहीं भी फ्लैजेला नहीं है, कहीं भी फ्लैजेला नहीं है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? एनर्जी बना के देना। बेटे प्रोटीन तो राइबोसोम बनाते हैं, क्या बना के देना? एनर्जी बना के देना। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? इस स्पर्म को एनर्जी देगा, क्योंकि इसने मूव करना है। इसने टेस्टिस से मूव करके यूरिथ्रा में जाएंगे, यूरिथ्रा से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, फिर ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मूव करते हैं और मूव करते हुए ओवरीज तक पहुंचते हैं। मूव करते हुए ओवरीज तक, तो मूवमेंट के लिए क्या बनवा दिया हमने? फ्लैजेला बनवा दिया। ये मॉडिफिकेशन है। ये क्या है? आपसे कोई पूछ ले स्पर्मेटिड में और स्पर्म में क्या फ़र्क है, हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब ये मूव, तो ये मोटाइल है। ये क्या है? मोटाइल का मतलब ये मूव करते हैं। ये सिंपल सेल्स हैं गोल से, और इनकी शेप क्या कर दी गई? मॉडिफाई। हेड और टेल बना दिया गया। हेड और टेल बना दिया गया। क्लियर? बेटा ये आपके पास पूरा प्रोसेस है किसका? अगर किसी बच्चे को स्पर्मेटोगोनिया वाला प्रोसेस याद हो गया तो इसका मतलब फीमेल जो हम पढ़ेंगे oogenesis पढ़ेंगे तो यहाँ स्पर्मेटोगोनिया की जगह oogonia, यहाँ प्राइमरी oocyte, यहाँ सेकेंडरी oocyte, और यहाँ पे क्या बना देंगे हम? आखिर में एग बना देंगे। ठीक है, हाँ उसमें उसकी मियोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि पोलर बॉडीज़ बनेंगी साथ, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर लेते हैं।
पेज नंबर है आपके पास 85, spermatogenesis. Some cells present in the walls of seminiferous tubules of these testes divide repeatedly by mitosis to form large number of diploid spermatogonia. Some spermatogonia produce primary spermatocytes. Each primary spermatocytes undergo meiosis 1 and produce haploid daughter cells called secondary. These cells undergo meiosis 2. In this way 4 haploid spermatids are produced. The spermatids are non-motile and many changes occur in them to convert them into motile cell. Their nuclei shrink. उनके न्यूक्लियस को सुकड़ के एक स्ट्रक्चर में बंद किया जाता है called corner called acrosome, a tail and mitochondrial ring. 3 चीज़ें बना दी जाती हैं. After these changes the spermatids are called sperms. बेटा सिंपल सी आपने इसी की बातें लिखनी है. देखो जर्मलाइन सेल्स थे, undergo and produce several. Some spermatogonia undergo and produce. Primary spermatocytes undergo meiosis 1 and produce how many secondary spermatocytes 2. Secondary spermatocytes undergo meiosis and produce 4 spermatids. और साथ में हम बता देंगे हैप्लॉइड कहाँ से शुरू हुए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स खुद कैसे थे, और ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी सारे क्या हैं, हैप्लॉइड है. क्लियर. इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.